गुप्ता की सरकार ने दिल्ली के अंदर जो टैंकर्स उपलब्ध करवाए हैं जीपीएस युक्त, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ तो ये समझना होगा कि टैंकर के थ्रू पानी अवेलेबल कराना ये कोई बहुत बड़ा मतलब फाइनल सोल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं दिल्ली की, जो वाटर क्राइसिस है, हालांकि आने वाले टाइम में ये देखने को मिलेगी और हर बार ये सिचुएशन होता है। मैं अगर कहूँ तो सबसे बड़ी चीज़ कि दिल्ली का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, वो वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। और दूसरी चीज़ कि हम जहाँ से पानी लेते हैं, हमारे पास जैसे आपका हरियाणा है, हम हरियाणा से मैक्सिमम पानी यहाँ पे लेते हैं और वो सफिशिएंट है नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक प्रॉपर जो है प्लान पहले तो तैयार करना चाहिए। इट इज़ अ टेम्प्रेरी सोल्यूशन। मैं इस बात को मानता हूँ कि ये एक अच्छी पहल है, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो नेता है उन्होंने भी तो यही चीज़ बोली है कि ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए किया गया है, क्योंकि अभी बीजेपी को दिल्ली के अंदर सरकार बनाए हुए ज़्यादा महीने तक भी नहीं हुए हैं। देखिए, कभी भी आप किसी सरकार से तुरंत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर्स हैं उनको एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना होगा। एंड एज अ हाइड्रोलॉजिस्ट, मेरा नाम पीयूष कुमार वर्मा है और मैं कुछ इस पर काम करता हूँ, तो मैं कुछ पॉइंट्स मैं आपको सुझा सकता हूँ जिससे सरकार इस चीज़ को कर सकती है। जैसे पहली चीज़ तो ये है कि आप बात करते हो ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी है, विश्वास मानिए दिल्ली में पानी की पूरी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ से पानी अच्छा खासा आता है। बट होता क्या है कि दिल्ली में आने के बाद तो जो पानी है ना, क्योंकि हमारे पास मेन जो चैनल है वो सरफेस वाटर में रिवर है, अब रिवर का जो वाटर ट्रीट किया जा रहा है वो ट्रीटमेंट सफिशिएंट नहीं है। तो ये फैसिलिटी इनको लानी पड़ेगी ताकि हम मैक्सिमम जो वाटर को ट्रीट करें और वो पानी जो है सप्लाई के लिए उपलब्ध हो पाए। वो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा प्लान है। सर, रेखा गुप्ता ने ये कहा है कि जीपीएस की जो शुरुआत है टैंकरों के अंदर, ये उन्होंने की है। तो जो विपक्ष की पार्टी के, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने ये बयान दिया है कि इसकी शुरुआत तो उन्होंने की थी कई सालों पहले, तो इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, शुरुआत कोई भी करे पहल बहुत अच्छी होगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक कब तक कर रहे थे? अगर आपने काम किया है बिल्कुल उसको हम लोग क्रेडिट देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस चीज़ से जनता को लॉन्ग टर्म फ़ायदा अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है कि वो भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आपने शुरुआत करी, बहुत अच्छी बात है, पर कंटिन्यू तो किया जा रहा है ना। प्रॉब्लम तो तब होती जब यहाँ पे उसको रोका जाए कि नहीं, जो उन्होंने स्टार्ट किया हम नहीं करने वाले, तो प्रॉब्लम वहाँ पे है। मुझे लगता है कि उस चीज़ को लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छी पहल है। क्या था कि सरकार ने अभी 1111 जो टैंकर नियुक्त किए हैं दिल्ली के अंदर जीपीएस वाले, उसके बारे में क्या कहेंगे? सही पहल है सरकार की? नहीं, देखो, पहल तो बहुत अच्छी है इनकी। पानी की कमी आपको लॉजिकल होता है, समर के अंदर ये रेखा गुप्ता कोई नई नहीं है, सारे मुख्यमंत्री अपना अपना कार्य करते हैं। कुछ पहले कार्य कम होंगे, कुछ अच्छे होंगे, तो ये तो देखो अब आने वाला टाइम बताएगा हमें कि बीजेपी के 5 साल कैसे रहे। अभी तो मोस्टली आप भी जानते हैं 2-3 महीने, जब भी नई दुल्हन आती है तो अच्छे काम करती है, ठीक है जी, सास ससुर की सेवा भी करती है। जब वो जैसे जैसे पुरानी होती है तब पब्लिक को समझ में आती है कि हमने मुख्यमंत्री अच्छा चुना है या गलत चुना है। तो ये तो टाइम आगे पीरियड बताएगा। अभी तो पानी से इशू चालू है, हमारी लड़ाइयाँ काफ़ी चैनलों पे होती है, भ्रष्टाचार पे, प्रशासन पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, तो इन पे कभी मीडिया बात क्यों नहीं करता? मेरा सवाल आप लोगों से भी है। किसने कहा मीडिया इस पर बात नहीं करती? आपने? इसमें हम लोग ये चैनल सारे जो भी बीजेपी को विरोध करते हैं अब वीडियो कट कर देते हैं। व्हाट इज दिस? अच्छा, किसने किया? कहा मैं सबूतों के साथ भी खड़ा कर दूंगा। हमारे भी इंटरव्यू डेली होते हैं, एक नहीं हजारों को इंटरव्यू, शायद आपका पहला इंटरव्यू है, ये कम से कम 150 इंटरव्यू है मेरे। हमारा चैनल सर आप चेकआउट कर सकते हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं है। हम जो हमारे पास पॉइंट आता है हम तो वही जनता तक पूछते हैं। आप सवाल करते हो, अच्छी बात है, ठीक है। हमने तो यहाँ पे ये देखा कि मीडिया भी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में बटी। उससे अलग छोड़कर मैं अभी दिल्ली के सरकार के बारे में बात करती हूँ कि जो उसने ये कदम उठाया उसके बारे में आप क्या? जो अच्छा काम होगा उसका हम समर्थन करेंगे, जो विरोध होता है उसमें विरोध भी करते हैं। लेकिन कई लोग जो हैं वो लोग तो कह रहे हैं कि ये सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसमें सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि हमने तो ये कदम पहले भी उठाया था, तो इसमें रेखा गुप्ता ने नया क्या किया? नहीं, देखो, मैंने आपको क्या कहा, केजरीवाल भी टैंकर भेजता था। अब पानी की समस्या क्या मोस्टली गर्मी में होती है, ये नहीं हर जगह ये वो गर्मी की समस्या का। आप चाहे बिहार चले जाओ, पंजाब चले जाओ, पानी की समस्या रहती है, पानी की शॉर्टेज होती है। वजह क्या, गर्मी में पानी की खपत ज़्यादा होती है। आप भी सोचिए, करो एक आदमी सर्दी में एक टाइम नहाता है, समर में 3 बार नहाता है, तो पानी की खपत नेचुरली बढ़ जाती है। वही पानी की खपत विंटर में तो नहीं लोगों ने कहता कि हाँ जी हम वो कंटेनर एक आधा आ जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है, करना चाहिए ऐसा काम।
हम तो समर्थन करेंगे। दिल्ली के अंदर गर्मी में जो ये पानी की परेशानी होती है, तो क्या उनके इस कदम उठाने से ये परेशानी अब दूर होने वाली है? देखिए, पानी की परेशानी ना रेखा गुप्ता ना मोदी जी कोई परेशानी दूर नहीं कर सकते। पानी की समस्या पीछे भी होती है, काफ़ी जगह से जब पानी की कट पीछे से अगर कम आ रहा है तो नेचुरली गवर्नमेंट तो अपने घर से पैदा करके देगी नहीं। पानी की ये समस्या जहाँ पे ज़्यादा परेशानी है वहाँ कंटेनर उनको भेजना ये गवर्नमेंट का फर्ज होता है। अच्छा, अभी आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा है कि जो रेखा गुप्ता की सरकार है वो फीस को, जैसे स्कूलों में फीस माफ़ी के ऊपर वो चुप है, उसके ऊपर कुछ नहीं कह रही। ये देखो, इसमें तो बहस काफ़ी चैनलों ने करी है। बीजेपी सरकार आती ही अब फीसों का बाउंड पड़ गया बच्चों पे, तो ये तो थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। पहले महंगाई का दर बहुत ऊंचा है, लोगों को रोजगार नहीं है, रोटी खाने का भी मोहताज है इस टाइम पे। ये फीसों का भी बोझ पब्लिक ने पहले से ही विरोध कर रही थी कि उसका नाम क्या, जब आम आदमी पार्टी थी या कोई भी सरकारें होती हैं, ये फीसों का तो इन्हें लो करना चाहिए था, बढ़ाना नहीं चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे बेरोजगारी का स्तर बहुत ऊपर है, महंगाई का स्तर बहुत ऊपर है, इनको ये सोच के करना कदम लेना चाहिए था। अभी रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली के अंदर जो टैंकरों की नियुक्ति की है उसके बारे में क्या कहें? हाँ, नियुक्ति के लिए ना, पानी की। हाँ, आज पेपर पढ़ा था मैंने भी, उसमें जहाँ कहीं किसी एरिया में या जो कॉलोनियों में नहीं है ना, वहाँ के लिए टैंकर भेजे आज, वो हरी झंडी दिखा के। ये था भी कैसा कदम लगा उनका, सही है? हाँ, इससे पानी की व्यवस्था सुधर सकती है दिल्ली के अंदर? हाँ, पानी तो चाहिए। अभी देखो गर्मी पड़ेगी, अभी इतना 40 डिग्री है, तो आगे और 48-50 तक हो जाएगा मई जून में, अंदाजा बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो टैंकरों के ऊपर जो कहते हैं क्या बोलते हैं, जीएसटी वो, हाँ, वो मैंने देखे तो नहीं है, लेकिन पेपर में पढ़ा था, उसका एक फोटो आया था छोटा सा, बस वो देखा था मेरा। सौरभ भारद्वाज तो ये कह रहे हैं कि जीपीएस वाले जो टैंकर है ये तो हमने इसकी शुरुआत की थी, रेखा गुप्ता तो खामखा अपना नाम इसके अंदर नाम कर दिया। ये तो देखो, राजनीति एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे। ये अभी रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली के वासियों के लिए जो अभी टैंकर्स उपलब्ध करवाए हैं जीपीएस युक्त वाले, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात है, जो टैंकर वो मैम ने लगवाए हैं वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे तो पानी में बहुत कम है, क्योंकि हम तो टूरिस्ट हैं, हम उड़ीसा से हैं। हम यहाँ पे जितना होटल है वहाँ पे पानी का दिक्कत बहुत रहता है, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है पानी का, लेकिन वो लिए टंकी दिए तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इधर है। अच्छा, अभी आपने कहा आप टूरिस्ट है, तो आप कितने समय बाद दिल्ली में आ रहे हो? दिल्ली में कुछ बदलाव नज़र आ रहा है आपको? नहीं, बहुत सारा बदलाव आ रहा है, बहुत सारा बदलाव। केजरीवाल की गवर्नमेंट के बाद कुछ चेंजेस? यस, बहुत सारा बदलाव आ रहा है। हाँ, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से भी बहुत। मैं पहले 2 साल पहले आई थी दिल्ली, तो पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, और मुझे लगता है दिल्ली में पानी का प्रॉब्लम धीरे धीरे से हट रहा है, और सब कुछ सही है। सब कुछ सही है। हाँ। केजरीवाल की सरकार के समय पे आई थी आप? 2 साल पहले तो आई थी। तब से और अब में क्या बदलाव नज़र आ रहा है दिल्ली में? तब से अभी लग रहा है दिल्ली में नहीं हूँ मैं, और दूसरे कहीं पे हूँ, जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम पहले था, अभी तो धीरे धीरे हट रहा है थोड़ा। हाँ।